उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। साथी वंदे मातरम, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ माउंटेन। इस समय हम लोग हैं जहां पे आपको पता ही है कि कुछ दिन पहले घटना घटी थी। एक बाघ ने एक स्थानीय व्यक्ति को अपना निवाला बना दिया और उसी जगह पे हम पहुंच रहे हैं। अभी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, सामने जो गांव है हमारा, ये भेड़ गांव है, ग्राम सिमली तल्ली, जहाँ पे घटना घटी थी। और जो घटना घटा उसका जो पॉइंट है वो नीचे है, ये बगीचा है उनका, सामने आप देख रहे हो पूरा बगीचा है। और आगे जो घटना है वहाँ पे हम जाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल उनसे बात करेंगे, फॉरेस्ट विभाग से। जो मेरे साथ यहाँ पे टीम है, जिस टाइम ड्रोन घुमा रहे हैं वो, अब देख रहे हैं हर जगह उन्हें यहाँ पे सिर्फ लेपर्ड दिख रहा है। यानी यहाँ पे बाघ का भी वो कह रहे हैं कि यहाँ पे अभी बाघ तो है नहीं, लेकिन लेपर्ड यहाँ पे है। कल रात को यहाँ पे बाघ घूर रहा था, बाघ था लेपर्ड था ये पता नहीं, लेकिन इनका कहना है कि लेपर्ड था। तो जिस प्रकार से यहाँ पे दहशत का माहौल यहाँ पे है, इस गांव में है, चाहे मैं उमटा की बात करूं, चाहे मैं ये वेड़ गांव की बात करूं जहाँ पे घटना घटी है, चाहे मैं ऊपर एक चमाड़ा जो ऊपर गांव पड़ता है चमाड़ा का, वहाँ की बात करूं, सभी लोग दहशत में हैं। और अमूमन ये देखा जाता है जब इस तरह की कोई घटना होती है उसके बाद डिपार्टमेंट जागता है, और डिपार्टमेंट ने पूरी यहाँ पे फोर्स तो लगा दी है, लेकिन अभी तक इनको कोई सफलता नहीं मिल पाई है। हो सकता कुछ दिन बाद जब यहाँ से चले जाएंगे, हो सकता कोई उसके बाघ का निवाला न बन जाए। इसी डर से लगातार पहाड़ों से प्लान हो रहा है। मेरा जो गांव है सामने आप देख रहे हैं, वहां से भी लगभग 90% प्लान हो चुका है। चमाड़े गांव की बात करूं, वहां से भी अब धीरे धीरे प्लान के कगार पे है। हर कोई यही कह रहा है कि अब यहाँ से निकलना बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे स्थिति बहुत विकट हो चुकी है। और जो ये घर था जहाँ पे हमारे जो रणबीर गुरुजी थे, जो पूर्व अध्यापक थे हल्दूखाल में, जिसको बाघ ने निवाला बना दिया, वहां पे भी अब कुछ दिन बाद जो हमारी प्रक्रिया होती है, ये उसकी मृत्यु के बाद जो प्रक्रिया आगे होती है 10 दिन की 11 दिन की, वो होने के बाद उनके बच्चे बाहर रहते हैं, उस पर भी ताला लगने वाला है। और ये पूरे बगीचे के कारण वो लोग यहाँ पे रह रहे थे। और हम बात करते हैं रिटायरमेंट की, कि रिटायरमेंट में लोग यहाँ पे रहे, क्यों रहे, क्या व्यवस्था बना रखी गवर्नमेंट ने, यहाँ के बच्चे यहीं पढ़े, क्यों पढ़े, क्या व्यवस्था बना रखी आपने विद्यालय की, यहां पे रोजगार करे, क्या रोजगार करे। आप देख रहे होंगे अमूमन पहाड़ों में लगातार प्लान हो रहा है रोजगार के लिए, बाहर जा रहे हैं लोग। सभी जो यहाँ का युवा जो पढ़ने के बाद 12 पढ़ने के बाद सीधा बाहर जा रहा है, क्यों जा रहा है, रोजगार नहीं है तभी तो। लगातार यहाँ पे 20 साल 22 साल हो चुके उत्तराखंड को बने हुए, लेकिन 22 साल में जो हालत इस समय पहाड़ी क्षेत्र का है वो देखने लायक है, और देख भी रहे हैं। एसीओ में बैठ के अधिकारी लोग अपना नौकरी पका रहे हैं, और यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको मरने के लिए इन जानवर, जो जानवर है, रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे छोड़ के, बेहाल छोड़ के यहाँ पे और अपनी नौकरी पका रहे हैं वो लोग भी। सीधे यही कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सरकारी जो कर्मचारी है उनके बच्चे भी यहाँ नहीं है। ये सच्चाई है, 100% सच्चाई। आप यहाँ पे आप सर्च ऑपरेशन कर लो, कितने स्कूल में कितने टीचरों के बच्चे इन पहाड़ों में पढ़ रहे हैं। हम जैसे लोग अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं, जो लोग स्वरोजगार करना चाह रहे हैं, लेकिन इस तरह के हालत में स्वरोजगार भी करें तो कैसे करें। थोड़ा मैं ज़्यादा बोल गया हूँ, इसलिए अभी फिलहाल में ज़्यादा समय नहीं है। यहाँ पे हमारे फॉरेस्ट विभाग की टीम है जो यहाँ पे ड्रोन घुमा रहे हैं, और अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कह रहे हैं कि इस एरिया में लेपर्ड तो है लेकिन बाघ नहीं है। बात करेंगे यहाँ पे। भाई जी जरा आप, मेरे साथ फॉरेस्ट गार्ड हैं विजय भाई हैं, जो कि यहाँ पे बैठे हुए थे। हमने ऊपर, हम रास्ते से आ रहे थे, यहाँ पे वो ड्रोन घुमा रहे थे। बात करते हैं उनसे, कल रात को यहाँ पे बाघ या लेपर्ड क्या घूर रहा था ये आप बताइए पहले। लेपर्ड घूम रहे पास में, ये लेपर्ड था। तो क्या लगता है आपको, आपको 4-5 दिन हो गए यहाँ पे, तो क्या लगता है यहाँ पे बाघ के निशान पाए जा रहे हैं या नहीं? नहीं, बाघ के तो नहीं, पर लेपर्ड के तो कहीं कहीं निशान पाए जा रहे हैं। अभी आपने कितने ट्रैप कैमरा यहाँ पे लगे हुए हैं? ट्रैप कैमरे 5 जोड़ी कैमरे लगे हैं। 5 लगे हैं। पेयर में अगर सिंगल गिने तो 10 हैं वो। हाँ। और 5 जोड़ी है। और अच्छा। जो टाइगर के हैं, जैसे कि अभी कुछ समय पहले घटना के दूसरे दिन जब बॉडी मिली थी तो विधायक जी आए थे, तो उस दिन जो टाइगर देखा उन्होंने, उनके कहने के हिसाब से टाइगर देखा, और एक फुटप्रिंट उस समय मिला था। उसके दूसरे दिन जब हम गश्त पेट्रोलिंग कर रहे थे तो उसमें एक फुटप्रिंट मिला था, वो टाइगर का लगा हमें। एकदम से कह नहीं सकते हैं कि सटीक वही है, क्योंकि कई जगह पे सरफेस ढीला रहता है, रेता रहता है, तो फैलता भी है कई जगह और सिकुड़ता भी है। तो अंदाजन कि वो टाइगर हो सकता है। पर उसके बाद जब हमने कैमरे ट्रैप लगाए उसमें कोई भी नहीं आया, ना लेपर्ड आया ना टाइगर आया।
और कल रात को जैसे कि पार साइड में पटाखे फोड़े जा रहे थे, ग्रामीण दहशत में है, डरे हुए हैं, तो उस वजह से वो नीचे को उतरा होगा। और नीचे उतरने के बाद हमने उसकी आवाज़ सुनी, जो लेपर्ड है आवाज़ से। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजू है। राजू भाई हैं जो इस टाइम ड्रोन घुमा रहे हैं। उनका सीधे सीधे यही कहना है कि यहाँ पे जो है कल लेपर्ड की जो घुरने की आवाज़ थी, लेकिन स्थानीय लोगों से बात करें तो कह रहे हैं बाघ की है। अब ज़्यादा यही जानते होंगे क्योंकि ये जंगलात वाले हैं, फॉरेस्ट विभाग की टीम है, तो ये जानते होंगे कौन सी आवाज़ किस बाघ की है या कौन से जानवर की है। तो ये समय हम लोग हैं उसी क्षेत्र में जहाँ पे ये घटना घटी है। मैं उस परिवार के साथ भी आपको मिलाने जा रहा हूँ जो सामने घर है, यहीं से हम लोग सीधा निकलेंगे। और डर का माहौल बना हुआ है, आप देख रहे हैं झाड़ियाँ, बिल्कुल ये नीचे देखिए आप, पूरा झाड़ियाँ हैं और डर का माहौल इस तरह से बना हुआ है कि यहाँ पे दिन का टाइम, रात तो इस टाइम कर्फ्यू लगा हुआ है 7 बजे से बाद सुबह 7 बजे तक, लेकिन दिन के टाइम में भी यहाँ चलने में डर लग रहा है। तो इस समय का माहौल, एक यहाँ बात करें इस समय का जो हालत है इन पहाड़ों के इस क्षेत्र का, मैं यहीं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिखणखाल ब्लॉक की अगर बात करूँ वहाँ पे भी हालात किस कदर, वहाँ पे 5-5 बाघ देखे जा रहे हैं, स्थानीय लोग देख रहे हैं, लेकिन फॉरेस्ट विभाग की टीम में वो नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये क्या एक कहानी है, किस तरह से है, ये तो अब आगे की परिस्थिति बताएगी। तो फिलहाल मैं आपको ले चलता हूँ उस परिवार के साथ, उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह से कैसे करें वहाँ पे वो अपना ये पूरा प्रक्रिया निभा रहे हैं। तो चलते हैं, आपको ले चलता हूँ वहाँ पे। तो साथियों मैं पहुंच चुका हूं उस घर पे जहां पे ये हादसा जिनके साथ हुआ है, उनके परिवारजन यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे मैं बात करूंगा। मैं बता दूं आपको, ये जगह है 99 ब्लॉक का क्षेत्र है और गांव हमारा भेड़ गांव पड़ता है, जो सिमली तल्ली भी कहते हैं वहीं पे। और घटना का पूरा आपको पता ही है कैसे कैसे घटना घटी है, लेकिन एक्चुअल घटना क्या हुआ, कैसे करके उनका पता चला कि वो वहाँ पर पड़े हैं, ये सारे ब्यौरा आप मैं बताने जा रहा हूँ। मेरे साथ है उनकी जो रणबीर सिंह नेगी जी जो पूर्व अध्यापक थे, उनकी पत्नी है उमा देवी, वो ओमती नेगी। उन्होंने जब वहाँ पे उनको कॉल किया, जिस दिन का जो शनिवार जो दिन था, उस दिन उन्होंने कॉल किया, कॉल का रिस्पांस नहीं आ रहा था, क्या क्या हो रहा था, क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही थी, कैसे करके पता चला, ये सब जानते हैं। वो भी पूर्व अध्यापक हैं और उनसे बात करने, वो देहरादून में थे, आई थिंक गाजियाबाद में रहते हैं, वहीं पर रहते हैं, अब बच्चों के साथ थे वो। उनसे बात करते हैं, थोड़ा अपना आप परिचय दे दीजिए पहले। मैं रिटायर अध्यापिका श्रीमती ओमती नेगी। अभी दोनों आदमी हम गाजियाबाद गए थे, गुरुजी भी और मैं भी गाजियाबाद गए थे, लेकिन किसी कारणवश गुरुजी घर में आ गए थे, क्योंकि घर हमारा अकेला था। किसी दादाजी को हम घर में रख के गए थे और मेरे कान में दर्द हो रहा था, तो मैं थोड़ा इलाज के लिए मैं थोड़ा वहीं रुक गई। मेरे को शुगर और बीपी पेशेंट थी घुटनों के, तो मैं दवाई लेने के लिए रुक गई। तो वो मेरे से 2 हफ्ते पहले आ गए, तो मुझे ये रिपोर्ट लेने, मैंने सारा एक्सरे वगैरह सब कुछ नॉर्मल आया, लेकिन रिपोर्ट कराया कि वहम अपना दूर करने के लिए मैं वहीं रुक गई। अब डॉक्टर के पास गई मैं, तो कान में थोड़ा प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर ने मुझे 2 दिन और रोक दिया। मतलब सीधा सीधा आप इलाज करवा रहे थे वहाँ पे अपने कान का, और उसके बाद गुरुजी घर आ गए, है ना? हाँ, चलो मैं यहीं पे मैं आपको रुकना चाहूँगा, फिलहाल मैं बात करूँगा। यहाँ पे मेरे साथ उनके बड़े भाई बहादुर सिंह नेगी जी हैं, जो गांव में रहते हैं। उनका घर पल्लीछाल, जो मैंने बताया आपको पहले वीडियो में देखा होगा, पल्लीछाल उनका घर है। यहाँ पे उनके छोटे भाई का घर है और यहाँ पे वो अकेले रहते हैं। तो उनका संपर्क भी किस तरह से होता है वो भी मैं उनसे बात करूँगा। फिलहाल मैं बात करूँगा यहाँ पे जब वो फ़ोन कर रहे थे, आप जब वहाँ से फ़ोन कर रहे थे उनको, तो कैसे करके आपको लगा कि किस दिन आपने वहाँ पे पहला फ़ोन उनको किया? पहले दिन सुबह मैंने फ़ोन किया, तो बोला था कि मैं नाश्ता कर चाय पी रहा हूँ। फिर दोबारा फ़ोन किया, मैंने कहा आप क्या करें, 9 बजे करीब नाश्ते का टाइम था, कि मैं नाश्ता कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मैंने 1 बजे के करीब फ़ोन किया, खाना वाना बन गया, क्या कर रहे हो, कि हाँ खाना भी बन गया है, खाना खा के मैं गाय बच्चियों को भी ले जाऊँगा और घास काट के भी लाऊंगा। तो मैंने कहा कहाँ मत जाओ घास काटने के लिए, अगर जा भी रहे हो तो गाय बच्ची भी ले जाओ और वहीं खिला देना उनको, घर में मत लाना घास, आप बुढ़े हो गए मत लाना घास। तो लास्ट बात मेरी उनकी 1 बजे हुआ या 2 बजे, हमने वहाँ लंच नहीं किया था, हम 2:30-3 बजे करते थे वहाँ लंच गाजियाबाद में। तो इस दरमियान मेरी बात, शनिवार को आपने 2:30-3 बजे के आसपास उनको कॉल, मतलब उसके बाद आपने कॉल नहीं किया, लेकिन पूछा था आपने कि फोन पे बात हुई थी हमारी, कि खाना खा लिया है, तो बोला मैंने खाना खा लिया, मैं थोड़ा रेस्ट करके गाय बच्चों को ले जाऊंगा और वहाँ से घास भी लाऊंगा। तो मैंने कहा वहीं खिला के आ जाना उनको, घर में घास मत लाना,
जी जी। अच्छा, तो और दिन तो वो रोज फोन ले जाते थे, उस दिन फोन वो घर में ही चार्ज पे लगा गए, अच्छा, वो फोन वो घर पे ही छोड़ गए छोड़ थे और गए। उसको गाय बच्चों को लेके और नीचे नीचे चले खेतों में गए। चले गए थे। हाँ। जी जी जी। उसके बाद फिर सांबा इसका एक्चुअल टाइम ये अरुण का मेरा बड़ा बेटा है, अरुण नेगी, वो करता था, वो पहले फ़ोन करता था, उसके बाद हम लोग करते थे। फिर किसी सबसे पापा घर में आ गए हो, अंदर आ गए हो, अंदर आ जाओ, डर हो रहा है, ये है सो है ना। तो वो रोज़ बोलते थे मैं घर में अंदर आ गया हूँ, मैं खाना बना रहा हूँ, सब्जी चढ़ा के, कभी बोलते थे मैं रोटी खा रहा हूँ। तो उस दिन कॉल जारी, लेकिन बात हो नहीं पा रही, कॉल जारी, घंटी जारी, बेल जारी, कुछ नहीं, मतलब बात नहीं हुई। फिर उस तब से मैं लगातार कॉल कर रही थी, लेकिन कॉल तो घर, फोन तो घर में रह गया था। जी जी। अब मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ कि क्या पता वो केस तभी हो गया होगा शाम के टाइम पे। अच्छा, मतलब आपको आइडिया लग गया था कि कहीं कोई इस तरह का कोई मिसहैपनिंग ना हो गया उनके साथ, हाँ। जैसे आप सोच रहे थे कि मैं कहीं। हाँ। हाँ, मैं सोच रही थी ये इन्होंने पेड़ काटा हाँ। और ये पेड़ से गिर गए हैं, अंदाजा लगा रही थी, पर ऐसा तभी भी इतना वो नहीं था। मन का क्या पता ये सो गए होंगे, थक, अपना अंदाजा, ये बुक से पढ़ते थे वो, कभी ऐसे भी करते थे वो, पर गिरने उड़ने का कोई अंदाजा नहीं था। फिर मैंने सुबह 7 बजे इन लोगों को कॉल किया। हाँ, जो ये चमाड़ा गांव से जो लड़के हैं उनको कॉल किया आपने। आपका नाम क्या है बेटा? अरुण। अच्छा। हाँ, मैंने इनको कॉल अच्छा, की। सुबह क्या सुबह। संडे का एतवार का दिन हाँ, था। हाँ। उस दिन आपने सुबह इनको कॉल किया। 7 बजे के करीब है ना, कॉल किया मैंने इनको। मैंने 6 बजे करी थी, तो 6 बजे पहले अरुण ने किया फोन मेरे बेटे ने कि मिला फोन। मैंने कहा नहीं कि मैंने भी मिला है, नहीं मिला फोन। फिर मैंने इनको किया, इनको इसलिए किया था, ये हमारे साथ सारे मतलब काम कर यहीं आते थे हमारे साथ। हाँ, इनको हम ये नहीं समझते कि हमारे लेबर, हम बच्चे ही समझते थे इनको। तो ये बच्चे आए, दोनों बच्चे हैं, आए, और इनको मैंने कहा बेटा इधर, इनको पता था सारा इधर किधर हम नाना जी के साथ काम करते हैं, मतलब मैंने इनको बताया ये पेड़ है हमारा, वहाँ गिरे, पेड़ के नीचे गिरे होंगे, देखाओ, उधर आवाज़ लगाओ, इधर आवाज़ लगाओ, नीचे आवाज़ लगाओ। इनका कहीं आवाज़ नहीं लगा रहे। तब इन्होंने, ननका तो पल्ली छार बोलो, इन्होंने बोला होगा कि तुम कहाँ जा रहे हो, इनको ताऊ जी को फ़ोन किया था। अच्छा, उनके बड़े भाई को फोन किया फिर तब इन्होंने। नहीं, मैंने अच्छा, किया, आपने किया। मैंने अच्छा, किया। जब इन्होंने कहा नहीं मिल रहे हैं तो मैंने आपको फोन किया, और उन्होंने करवाया, मैंने किया, मतलब कोई। तो मैंने कहा फोन करो यार, वो बजाओ, खंबा बजाओ। अच्छा। हाँ, ये जब, अच्छा, सुबह के टाइम पे संडे को। हाँ, अच्छा। खंबा बजाओ, तो इन्होंने खंबा भी बजाया, हम सुन रहे थे फोन में। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं, आपको रुकना चाहूंगा। बता दूं, इनका जो जो बड़े भाई और छोटे भाई दोनों गांव में रहते थे। ये जो बड़े भाई है वहां से इस संकेत का कारण क्या था, ये पोल को बजाना, 2 या 3 बार आप पोल बजाते हो, वहां से भी 2-3 बार पोल बजाते हैं, उसके बाद संकेत होता है कि आवाज भी लगाते हैं, तो सब पता चलता है हाँ सब कुशल मंगल है। ये इसी वही प्रक्रिया ने फिर दोबारा उस दिन संडे को फिर अपनाया 9 बजे के आसपास। हाँ, क्योंकि कभी फोन मिलता था और कभी नहीं मिलता था। तो पोल से तो ये होता था कि भी घर में है, तो वो बाहर आ जाते थे कि क्या बात है, हैं, और फोन मिल जाता तो ठीक ठाक है। तो उस दिन तो ये भी संकेत हमें कुछ नहीं मिला, उस दिन नहीं मिला कुछ नहीं भी। मिला। हम इतने में हम डर गए, है ना। उसके बाद मैंने फिर फोन किया चमाड़ा वालों को, क्योंकि हमारा गांव तो बहुत दूर था, और उधर पल्ली पार भी काम हो रहा था उस दिन। हाँ, उस दिन किसी की डेथ हो रही थी वहाँ, तो उसके बाद उनका काम चल रहा था वहाँ पे। हाँ, तो मैंने कहा वो लोग तो बिजी होंगे, और मैंने फिर चमाड़ा में, मतलब अब नाम लेना है मेरे को सबका। हाँ, चमाड़ा मैंने हरीश को फोन किया, और क्या कहते हैं, झब्बू बोलते, क्या बोलते, राकेश को। हाँ, मतलब वहाँ के लड़कों को आपने फोन किया। हाँ, राकेश हुआ, और गोपाल हुआ, नीरज हुआ, हाँ, इनको फोन किया, और माया देवी चमाड़ा, उनको फोन किया, है, कैलाश है चमाड़ा, ये लोग कैलाश को भी मिलने गए, उसके साथ भी आए ये बच्चे। अच्छा, दोबारा फिर यहाँ पे आए कैलाश के साथ भी आए ना तुम बच्चे, है ना। तो ये दोबारा भी आए, तो अब मैं फ़ोन कर रही थी, फिर मैंने कहा लास्ट डिसीजन, मैंने कहा अब लवली बच गया है। तो मैंने उनको फ़ोन किया, तो वो उनके परिवार में उनके भाई लोग आ रहे थे कि भाभी मैं तो आज वहाँ जा रहा हूँ अपने भाई को भेजने। उस दिन हल्दोखाल में प्रोग्राम भी चल रहा था। हाँ, तो जब प्रोग्राम चल रहा था तो मैंने कहा आज तो सारा स्वाहा हो गया, क्योंकि सब मेले में जा रखे होंगे, और मैं हतप्रभ हो गई। फिर मैंने बच्चों को ऐसे बोला कि मैंने उस दिन फरीदाबाद जाना था उनको देखने के लिए। ये अरुण गाड़ी लेके आ गया था, तो इतने में ये बात हो रही थी। मैंने कहा बेटा मैं फरीदाबाद नहीं जाएंगे, उसके बाद चलो घर में तो कोई सूचना नहीं मिल रही, और चलो अगर तेरे पापा पेड़ से गिर गए हैं, गाड़ी ले चलते हैं और गाड़ी में नीचे ले आएंगे गाजियाबाद। हम तो इस पर्पज से निकले थे घर से। हाँ, तो हम तीनों बच्चे, दोनों बच्चे और मैं बच्चों के लेके गाड़ी लेके निकल गए थे। तो तब मैंने फिर उसके बाद फिर मेरे मन में मैंने शोभन सिंह, मिसेज सुमित्रा देवी है पूरी नाम,
जी जी। सुमित्रा देवी को फ़ोन किया, मान सिंह और उनकी मिसेज गुड्डी देवी को भी फ़ोन किया। अपने गांव लोगों को फिर फोन किया आपने? मैंने कहा इस समय तक वो फ्री हो गए होंगे ना, जी। तब मैंने अपने लास्ट में मैंने अपने गांव के कि इस काम से फ्री हो गए होंगे, इनको फ़ोन किया मैंने है। और अपनी तैयारी हम आगे भी चल आने लगे, मतलब तैयारी करने लगे हम आने की। तो इनको भी मैंने किया फ़ोन, तो ये सब आ गए, जितने भी आए होंगे, ये 4-5 लेडीज होंगे, 5-6 होंगे, जितने भी आए ये आ गए। तो हम जब मेरठ के पास पहुंच गए या कहाँ पहुंचे मेरे को अंदाज नहीं आ रहा, हम ना रास्ता हम घर से निकल गए थे, रास्ते में ही। हाँ घर से निकल गए थे हम इस पर्पज से कि पापा पेट से गिर गए हैं और अब चलो उनको ले आते हैं गाड़ी में है। तो तब तक सुमित्रा देवी का फ़ोन आता है कि दीदी यहाँ तो घर आओ, तुम घर आओ जल्दी, यहाँ तो बाड़ा के चप्पल हैं, कहीं वो है दराती है, कहीं एक पानी की बोतल है, एक दवाई की बोतल है, दवाई की बोतल वो पेड़ों में डालने के लिए कीटनाशक वाली। हाँ वो दवाई ले जा रखे थे और इतना सा गोबर का वो बना रखा था उन्होंने कि वो भी सब पड़ा हुआ है, लेकिन बाड़ा पता नहीं कहाँ है। अब वहाँ से हम फिर हाथ पर छूट गया हमारी जान, हम बिल्कुल ऐसे हो गए। फिर हम आगे चल गए, रास्ता तो हम निकल ही गए थे, मैंने कहा चलो घर, फिर हम घर आ गए। और फिर मैंने कहा तू ऐसा कर, सबको फ़ोन कर दे, गांव में सबको फ़ोन कर दे, ऐसी ऐसी बात हो गई है। उसके बाद फिर मैंने अब जब इनको फ़ोन कर दिया था, ये लोग भी इन्होंने मुझे सूचना दे दी थी। फिर मेरे जहाँ से नैनी डाना से अपने यहाँ से मेरे जान पहचान धुमाकोट दलीप रावत के भाई प्रदीप रावत हैं, वो जो नैनी डाना में थे, टीचर थे वो मेरे अपने में वो उनकी मिसेज वो मेरे रिलेशन में है ना। तो मैं उनको फ़ोन करने लगी। सबसे पहले मैंने डॉक्टर संधू, ये नैना में काम करते हैं संजय रावत, उनको फ़ोन किया। और उनके उनके पापा को भी, वो ध्यान सिंह रावत और दोनों भाई हैं ना वो, उनको फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी बात हो गई और आप ऐसा करना कि मेरे को तो पता नहीं लगा भी सही सूचना तो क्या है, लेकिन अगर ऐसी बात हो गई है, उनकी बात सुमित्रा देवी की बातों से तो ऐसा लग रहा है, लेकिन भैया आप ऐसे करना कि जितनी भी कार्रवाई होगी आप लोग कर लेना, क्योंकि यहाँ से गांव लोग से भी सब लोग सचेत हो गए थे, सबने भी ये कार्रवाई शुरू कर दी थी। लेकिन मैंने कहा जहाँ तक मेरा भी बनता मैं भी बोलती हूँ उनको हाथ जोड़ के तुम लोग ऐसे करना। फिर मैंने तहसील में भी किया फ़ोन। जी। आपने हर जगह संपर्क किया और उसके बाद आपने ये नहीं सोचा कि मतलब एक तो बढ़ गया, जिज्ञासा बढ़ गई थी, हो गया मतलब कुछ काम ऐसा उनके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई है, आपने ये सोच लिया था। तो इसके बाद यहाँ पे उनके बड़े भाई हैं बहादुर सिंह नेगी जी, उनसे बात करते हैं कि उसके बाद इन्होंने कैसे करके वहाँ पता लगाया है कि उस बॉडी को कैसे करके उन्होंने सर्च किया। तो उसके बाद जब आप नीचे पहुँच गए थे, ठीक है ना, तो कैसे करके आपको पता चला आपको झाड़ी के अंदर? मैं आया, जैसे मैं आया, मेरे सामने छुम्मा देवी और ऊपर वो दूसरी बुआरी आई थी, उन्होंने देखा बड़ा देखा दे दी। ये 10-11 बजे के आसपास का टाइम है, 10 बजे 10:30 बजे 10 बजे के आसपास। साथ में बता दूं आपको 10 बजे के आसपास जो टाइगर था वहीं पे पड़ा हुआ था, वहीं पे, यानी कि उसके ठीक 200 से 300 मीटर के रेंज में, जहाँ पे पानी, जहाँ पीने का पानी का स्रोत है, वहां पे वो पड़ा हुआ था। अब आपको आप याद होगा वहां पे सिर्फ 2 लेडीज और उनके साथ हमारे ताऊजी, उनके बड़े भाई। अच्छा, तो आपने कैसे वहां पे आप पहुंची? जैसे वहाँ पाया तो हमने वहाँ मालूम किया, उधर देखा, उधर बढ़िया देखा तो एक सामने खून की बूंद थी। जब हमने खून की बूंद देखी तो आगे चले तो ज़्यादा खून था, और आगे चले तो वहाँ उनकी लाश पड़ी हुई थी। जब लाश पड़ी हुई तो हमने सोचा कि हाँ कोई हिरन है, हिरन की लाश है। जब हमने सामने गए तो तब उनके बाल वाल दिखाई दिए सर, हम आपने उससे होश उड़ गया, हमारे कपड़े सब पड़े हुए थे। जी। तब हमारे बेहाल हो गए सब। तो आप देख सकते हो कि वहाँ पे टाइगर भी वहाँ पे पड़ा हुआ है, यानी कि 200 मीटर की दूरी पे टाइगर पड़ा हुआ है, और इनको पता भी नहीं कि वहाँ पे टाइगर पड़ा होगा। और उसी बॉडी के पास अब अपने छोटे भाई जो इनके रणबीर सिंह नेगी जी, पूर्व अध्यापक, उनके पास ये बैठे हुए थे। अब सोचिए उस टाइम पे कोई नहीं था, पब्लिक यहाँ से उस दिन वहाँ कौथिक भी था, और कौथिक में वो लोग गए हुए थे, गाँव का कोई भी यहाँ पे नहीं था, लेकिन 3 लोग यहाँ पे थे। अब लगाइए अगर वहाँ पे अगर टायर पड़ा और वहाँ पे कितना खतरनाक रिस्क वाला काम था कि वहाँ पे बैठे हुए, और वहाँ पे हो सकता कि आपका रिटर्न उसी टाइम आ जाता हो, है ना। तो उसके बाद हमें पता है कि उसके बाद क्या हुआ, आपने देखा था पहले भी वीडियो में। उसके बाद फिर से सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे, क्योंकि वहाँ कौथिक चल रहा था भूंगी माँ का, उसके वहाँ सारे विधायक से लेकर, रेंजर से लेकर, वहाँ पे आपका पुलिस प्रशासन से लेकर, वहाँ पे पटवारी क्षेत्र में हमारा गाँव पड़ता है, वहाँ पे सारे जो कर्मचारी वहाँ पहुँच गए थे। जब पहुंच गए थे तो उसके बाद आपने पूरी वीडियो देखी थी आगे,
तो इस तरह से यहाँ पे घटना घटी। ये ऐसा एक दुर्भाग्य है इस क्षेत्र के लिए कि लगातार है, बाघ का डर तो अभी भी है, लेकिन ये ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं या ट्रैक में उसमें आ नहीं रहा है। इन्होंने 5-4 कैमरे ये कह रहे हैं लगा रखे हैं हमने, अब ट्रैकिंग कैमरे लगे हैं, उसमें आ रहा नहीं आ रहा ये तो यही देख रहे हैं। कह रहे इसमें तेंदुआ दिख रहा है। कल रात को आपने देखा होगा घटना, कल रात को मैंने लाइव भी आपको भेज दिया था वहाँ पे कि अभी बाघ यहाँ पे घूर रहा है, तो आवाज़ दे रहा था। यहाँ के सामने वाला जो उमटा क्षेत्र है हमारा, तो उमटा क्षेत्र के नीचे जो गदेर है जहाँ पे पानी, वहाँ पे वो घूर रहा था। बाघ था या गुलदार था ये तो यही जान पाएंगे जो जंगलात वाले हैं। तो ये हालत इस समय इस क्षेत्र में हुआ है। और अभी भी नीचे पूरा ये बगीचा है उनका, गुरुजी का पूरा बगीचा है, और रात के टाइम पे ये यहाँ पे रहते हैं। और देखिए आप किस कदर यहाँ पे ये रह रहे हैं, और यहाँ पे अपना यहाँ पे ये जो प्रक्रिया होती है हमारी इस देवभूमि में डेथ होने के बाद, वो इसको 11 दिन तक जो निभा रहे हैं। तो किस साय में, डर के साय में यहाँ पे जी रहे हैं। सामने वाला गाँव हमारा है और वहाँ पे वो डर के साय में जी रहे हैं। रात के 7 से सुबह के 7 बजे तक कर्फ्यू लग चुका है। तो आपने कहानी पूरी सुनी यहाँ पे, और किस तरह से यहाँ पे जिन्होंने सर्च ऑपरेशन किया गांव वालों ने, वो आपने सुना यहाँ पे। इस समय मैं वहीं घर पे ही हूँ और सामने आप देख रहे हो पूरा जंगल का एरिया है। और जो घटना घटी है वो सामने जो गदेर है, जो यहाँ पे रौला है, जो पहाड़ी हम बोलते हैं, ये सीधा वहीं पे जा रहा है जहाँ पे उन्होंने उसने बॉडी रखी हुई थी। मैं बता दूँ यहाँ पे जंगला की टीम पूरी पहुँची हुई है, वो सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पे आ रही है, इनके पास ऐसा कोई भी वेपन नहीं है कि ये वो अगर आमना सामना हो गया। एक डंडा इनको दिया हुआ है, हम देख रहे हैं। हमने गन किसी के हाथ में देखा, एक आध हाथ में देखा, और रोड पे देखे थे मैंने, यहाँ पे मैंने किसी हाथ में गन नहीं देखा। तो इस तरह से यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अगर सामने अगर बाघ आ जाता है या कोई भी जानवर आ जाता है, जंगली जानवर, तो ये लोग क्या करेंगे, डंडे से घुमा लेंगे। तो ये एक सोचने वाला विषय है कि डिपार्टमेंट के पास, इनके पास गनर अगर बात करें तो गन भी नहीं है इनके पास। और अभी संकेत ये भी मिल रहे हैं कि यहाँ पे बाघ का जो उन्होंने संकेत दिया कि यहाँ पे जो पंजों के निशान है, जो पंजों के निशान है वो आने के निशान है, जाने के नहीं है। ये भी सुनने में आ रहा है। अभी बात करेंगे, डिपार्टमेंट के कुछ लोग यहाँ पे हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। तो अभी ये संकेत भी आ रहा है। अब लगाओ आप यहाँ पे लोग बाग जो है हमारे सामने जो गांव है, और यहाँ पे जो लोग हैं अभी जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, इनको ये लोग किस तरह से यहाँ पे रह रहे हैं, ये एक सोचने वाला विषय है। गवर्नमेंट यहाँ पे सीधे आदेश तो दे दिया उन्होंने कि वहाँ पे जाइए और वहाँ पे आप सर्च ऑपरेशन कीजिए। सर्च किस बात कीजिए, सामने अगर गन वो बाघ आ गया तो क्या करेंगे ये लोग। तो ये एक फॉर्मेलिटी इस समय मुझे लग रहा है कि निभा रहे हैं, बस ये दिखाने, ह्यूमर फैला रहे हैं कि हाँ जी हमने पूरे डिपार्टमेंट 25 से 30 लोग हमने झोंक दिए हैं। यहाँ पे सिर्फ 8 से 12 लोग यहाँ पे है, ठीक है, बाकी रोड पे घूम रहे हैं। तो रात के टाइम पे कह सकते डंडे को लेके ये लोग जंगल में सर्च ऑपरेशन करेंगे क्या? ये चीजें क्या हमारे पास, जो हमारा जो गवर्नमेंट उनके पास इनके लिए एक गन भी नहीं है सामने, इनकी सेफ्टी के लिए भी नहीं है। हम तो उनके बारे में सोच रहे हैं, जो लोग यहाँ पे गार्ड यहाँ पे लगे हुए हैं, उनकी सेफ्टी नहीं है। तो इस तरह का दुर्भाग्य क्षेत्र के लिए, दुर्भाग्य देवभूमि उत्तराखंड के लिए ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे। और इस तरह से हो सकता है अगर यहाँ से अगर बाघ नहीं निकला है तो क्या पता कुछ टाइम पे यहाँ पे किसी और को निवाला न बना दे। इसी डर के साये में रात के टाइम पे यहाँ पे कर्फ्यू लगा। रात के टाइम में वैसे भी गांव में कर्फ्यू लग जाता है, 7 बजे बाद कोई बाहर नहीं आता है, कर्फ्यू रहता है क्योंकि लोग हैं ही नहीं गांव में। तो ये इस तरह का, ये जो समझ में नहीं आ रहा कि इस तरह के जो नियम वो लागू कर रहे हैं इन पहाड़ों में, इससे क्या होगा। गुलदार, कल रात को गुलदार यहाँ पे घूर रहा था, सामने जो जंगल दिखाई दे रहा है वहां पे घूर रहा था। उसके बाद में सुनाई दिया कि वहां से निकल के इधर नीचे आ गया था। तो ये चीजें कौन देखेगा। तो इस तरह यहाँ पे लोग डर के साये में हैं और गवर्नमेंट यहाँ पे उचित कदम जो उठाने चाहिए वो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे उठा रहे हैं वो लोग। ना मुझे यहाँ पे अभी गनर दिखा। चलो आपकी बात है, शाम के टाइम पे भी शायद यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो यहाँ पे स्थानीय जो हमारे लोग हैं यहाँ पे, वो भी कह रहे हैं कि यहाँ पे गनर नहीं दिख रहता नहीं है। इस तरह से ये लोग डर के साये में जी रहे हैं और इस तरह से हम लोग यहाँ पे आए थे और यहाँ पे जाना था उनसे, और ये घटना किसी और के साथ ना हो, यही से हम लोग यही सोच के हम लोग दुखी हैं, परेशान हैं, डर के माहौल में जी रहे हैं। तो देखते रहिए साथियों, वॉइस ऑफ माउंटेन संजीवनी के साथ निन्यानवे ब्लॉक। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक
सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। जावा आणवाला देनू पे सेकी समालियावा ए जावा